हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अपनी यूनिट सेकेंड कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे। हम अभी तक 3 सब यूनिट्स इसकी कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या इसका मतलब है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन के क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या प्रिंसिपल्स है। और तीसरी सब यूनिट में हमने पढ़ा था अबाउट इंटीग्रेशन वर्सेस इंक्लूसिव एजुकेशन, और हमने अलग कंसेप्ट जो मॉडल्स होते हैं एजुकेशन के, जैसे सेग्रीगेशन, एक्सक्लूजन, इंटीग्रेशन और इंक्लूजन, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी तक। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी सब यूनिट 2.4। तो 2.4 का टॉपिक है हमारा दैट इज बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, की इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर बैरियर्स क्या क्या है, रुकावटें क्या क्या आती हैं, और फैसिलिटेटर्स यानी सुविधाएं क्या क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, सेट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम बैरियर्स से। बैरियर्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके या 3 टाइप्स में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। बैरियर्स यानी रुकावटें, इंक्लूसिव एजुकेशन को रोकती कौन कौन सी चीजें हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने से कौन सी चीजें रोकती हैं, क्या क्या रुकावटें आती हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक बैरियर, सेकंड इज सोसाइटल बैरियर एंड थर्ड इज पेडागोजिकल बैरियर। तो इन 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करके इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं सिस्टमैटिक बैरियर। अब सिस्टमैटिक बैरियर जो है वो बैरियर है, वो रुकावट है जो आती है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। इट इज रिलेटेड टू द पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स जो क्रिएट किए जा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसी पॉलिसीज, ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसे प्रोसीजर्स हैं उसके, जिसकी वजह से बैरियर बन रहा है, वो जो रुकावट बन रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। अब कोई ऐसी पॉलिसी बना दी या ऐसी प्रैक्टिस कर दी एजुकेशन सिस्टम ने, जैसे पहले या अभी भी इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जाता। एक ही बिल्डिंग है और उनके अंदर स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चों के लिए कोई ध्यान नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो वो सिस्टम के अंदर बैरियर है, सिस्टमैटिक बैरियर है वो। जैसे एक फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा सेकेंड फ्लोर पे अपनी क्लास को कैसे ले सकता है, वो कैसे जाएगा वहां पे, अगर क्लास वहां पे स्टेयर्स की बजाय रैंप और लिफ्ट नहीं होंगी। तो अगर सिर्फ रूम बिल्डिंग के अंदर सिर्फ स्टेयर्स है सेकेंड फ्लोर पर जाने के लिए, तो एक फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा अपनी क्लास पर कैसे पहुंचेगा। तो ये एक सिस्टमैटिक बैरियर है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है सिस्टमैटिक बैरियर के लिए। इसके अंदर क्या होता है, सिस्टमैटिक बैरियर के अंदर स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चों को एक्सक्लूड कर दिया है। वो हो गया एक सिस्टमैटिक बैरियर। उनके लिए कोई ध्यान ही नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं की। जब हमने करिकुलम बनाया, अपने बिल्डिंग को बनाया, तो हमने उन बच्चों को ध्यान में ही नहीं रखा और उनको एक्सक्लूड कर दिया, उनको सेग्रीगेट कर दिया, उनको अलग कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। नेक्स्ट एक सिस्टमैटिक बैरियर आता है लॉन्ग वेटिंग लिस्ट एट स्पेशल स्कूल्स। जो स्पेशल स्कूल्स हैं वहां पे लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट होती हैं, वहां पे इतनी जल्दी काम नहीं होता, लॉन्ग वेटिंग लिस्ट ऐसे ही पड़े रहते हैं। भाई आज के टाइम में नर्सरी में एडमिशन लेना बहुत टफ है, किसी बच्चे का एडमिशन कराना नर्सरी केजी क्लास के अंदर बहुत टफ हो रखा है। तो ऐसे ही स्पेशल स्कूल्स के अंदर लॉन्ग वेटिंग लिस्ट है कि बच्चा वेट करो। भाई बच्चा 5 साल तक उसको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड हमें करनी है, लेकिन हम उसके अंदर लॉन्ग वेटिंग लिस्ट है। तो ये भी एक सिस्टमैटिक बैरियर है। हमने पढ़ा है कि जो बच्चे का अर्ली जो लाइफ होती है, अर्ली जो एज होती है, उसके अंदर हमें बच्चों को अच्छे से न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि उसका बेस बन जाए, उसकी नींव अच्छी हो। जैसे घर की नींव अच्छी होती है तो घर अच्छा बनता है। इसी तरीके से अगर हम बच्चे की अर्ली लाइफ को अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो उसको आगे आने वाली लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लॉन्ग वेटिंग लिस्ट स्पेशल स्कूल्स ये एक सिस्टमैटिक बैरियर है, जिससे उसको आगे मुश्किलें आएंगी, एक बैरियर हो जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए भी। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ फंड्स फॉर असिस्टिव डिवाइसेस। अब अगर हमने बच्चों को इंक्लूड कर दिया, हम बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन फंड्स नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि असिस्टिव डिवाइसेस यानी वो डिवाइसेस जो हेल्प करेंगे स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम के अंदर अगर कोई बच्चा विजुअली इंपेयर्ड है तो हम उसके लिए ब्रेले स्क्रिप्ट लेकर आएंगे। अब ब्रेले स्क्रिप्ट के लिए हमें पैसे चाहिए,
लेकिन फंड जो है हमारे पास कम है, तो ये भी एक सिस्टमेटिक बैरियर होगा। या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए अगर हम कोई माइक वगैरह यूज कर रहे हैं या टीचर पूरी क्लासरूम के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए फंड्स नहीं, उसके लिए पैसे नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है, तो ये भी एक सिस्टमेटिक बैरियर हो गया। नेक्स्ट, लॉन्ग डिलेज, हर एक चीज में डिले हो रहा है। असेसमेंट के अंदर भी भाई उनको कैसे अर्ली एजुकेशन प्रोवाइड करने में भी डिले हो रहा है, कितनी मतलब कि कितना वो फैलाया जा रहा है कि भाई अर्ली एजुकेशन प्रोवाइड करो, अर्ली केयर प्रोवाइड करो, अर्ली जो स्टार्टिंग के लाइफ है बच्चों की उनको अच्छे से ध्यान दिया जाए उनके ऊपर। तो लॉन्ग डिले हो रहा है, हर एक चीज में बहुत लंबा उन्हें वेट करना पड़ा है, हर एक चीज में डिले हो रहा है, तो ये भी एक सिस्टमेटिक बैरियर है, सिस्टम के अंदर कमी है ये, जिसकी वजह से इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट, नो बिल्डिंग, मैंने पहले ही बताया था कि बिल्डिंग के अंदर कोई चेंजेस ही नहीं किए गए हैं कि स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चों को हम अपने अंदर इंक्लूड कर सके, उनको पढ़ा सके, तो बिल्डिंग के अंदर ही मॉडिफिकेशन नहीं किए गए हैं। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी मॉडिफिकेशन नहीं किए गए हैं उन बच्चों के लिए जो स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चे हैं या डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं। डिसेबल्ड तो हम वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें उन बच्चों की डिसेबिलिटी नहीं देखनी है, हमें वो देखना है कि उनके अंदर कैपेबिलिटीज क्या क्या है। हम बच्चों को डिसेबल्ड ना बोल के डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, एजुकेशन सिस्टम में टीचर को ट्रेनिंग ही नहीं प्रोवाइड की कि भाई आपको स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चों को ऐसे पढ़ाना है या अपनी स्ट्रेटजीज अपने मेथड्स को ऐसे यूज करना है ताकि एक बेटर एंड इफेक्टिव लर्निंग हो सके। टीचर को ट्रेनिंग ही प्रोवाइड नहीं की, ये भी एक सिस्टमेटिक बैरियर हो गया। तो ये थे कुछ सिस्टमेटिक बैरियर जो सिस्टम एजुकेशन सिस्टम के अंदर खुद है, वो रुकावटें जो सिस्टम एजुकेशन सिस्टम ने खुद बनाई अपनी पॉलिसीज से, अपनी प्रैक्टिसेस से। तो ये थे सिस्टमेटिक बैरियर्स, ये था हमारा फर्स्ट टाइप। सेकेंड हमारा टाइप आता है सोसाइटल, सोसाइटल बैरियर जो सोसाइटी की वजह से बने हैं। कौन कौन से हैं? फियर, डर, हम जो सोसाइटी है वो डरती है कि हम जो ये बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं, हम जो स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चे हैं उनसे डरते हैं, उनसे दूर रहते हैं कि वो बिल्कुल अलग है, हमसे बात नहीं करते हैं। तो सोसाइटी के अंदर ये धारणा है कि हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए, उनको अलग कर दो, इस तरीके से फियर है। तो फियर की वजह से जो है, जैसे एक नॉर्मल बच्चे का पेरेंट है वो बोलेगा कि जो बच्चा तुम्हारी क्लास में स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाला बच्चा, उससे बातें मत करना, उसके पास मत बैठना। तो जो सोसाइटी है उसके अंदर एक डर है कि हमें इन बच्चों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहिए, उनके साथ बात नहीं करनी चाहिए, तो एक फियर है, एक डर है, बैरियर बन रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट, डिफिकल्टी, डिफिकल्टी है अब सोसाइटी खुद ही उसके लिए कठिनाई बना रही है। अब जैसे सोसाइटी उनको प्रमोट ही नहीं करना चाहती उनकी एजुकेशन को, वो चाहती है कि उनको अलग रख दें, तो एक डिफिकल्टी है, एक परेशानी है। नेक्स्ट इज ऑकवर्डनेस, हमें जो है मतलब वो जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं वो डिफरेंट है, हाँ, सोसाइटी ऐसे सोचती है कि वो बिल्कुल अलग है, तो उन्हें एक ऑकवर्डनेस होती है कि कैसे हम उनकी हेल्प करें, कैसे हम उनसे बात करें। हम सिर्फ उनकी सिर्फ डिसेबिलिटी की तरफ ही देखते हैं, हम उनको और किसी नजरिए से देखना ही नहीं चाहते, हम देखते हैं कि सिर्फ वो बच्चा इस तरीके से डिसेबल्ड है, तो इस वजह से ऑकवर्डनेस होती है, हम किसी बारे में उससे बात ही नहीं कर पाते, हमें ऑकवर्ड फील होता है कि हम कैसे बात करें, हमें बहुत अजीब लगता है, सोसाइटी को अजीब लगता है उनसे इंटरेक्ट करने में, उनसे बातें करने में, उनका एजुकेशन प्रोवाइड करने में, तो एक ऑकवर्डनेस की फीलिंग आती है। नेक्स्ट, डिसइंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं है लोगों को, मेरे को क्या लेना देना है, वो है डिसेबल्ड, सरकार करेगी, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नो इंटरेस्ट एंड आई डोंट हैव एनी टाइम कि भाई मैं उनके लिए सोचूं, करूं, क्या करूं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सोसाइटी का ये भी एक वो है कि डिसइंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उनके अंदर, वो स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते, इग्नोर करना चाहते हैं, इग्नोरेंस, इग्नोर करते हैं उनको कि भाई बेचारे को हम देखें कि वो कष्ट कर रहा है, इतनी अपनी मेहनत कर रहा है, हम उसको इग्नोर करना चाहते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं है हमें। हम वही चाहते हैं कि भाई अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड है, आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते, तो आप उसकी तरफ देखो मत, उसको इग्नोर कर दो, वो बेचारा अपनी हेल्प खुद कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो मतलब ये अच्छा होगा कि हम उसको इग्नोर कर दें। इस तरीके की सोसाइटी की मेंटेलिटी है जो हमें बदलनी है, इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है कि सोसाइटी को चेंज किया जाए, आज के टाइम में उसके अंदर अवेयरनेस फैलाई जाए। तो ऐसे सोसाइटल बैरियर जो सोसाइटी की वजह से बने हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा पेडागोजिकल बैरियर्स। अब ये पेडागोजी क्या होती है? पेडागोजी होती है साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, कि कैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसकी साइंस को पेडागोजी बोलते हैं।
तो पेडागोजिकल बैरियर के अंदर आता है कैसे ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टीचर टू द स्टूडेंट्स। पेडागोजिकल के अंदर क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाएगा टीचर से स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट की तरफ, या टीचर जो है स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, नॉलेज प्रोवाइड करेगी, वो होती है पेडागोजी। उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो पेडागोजिकल बैरियर के अंदर आता है कि भाई टीचर को इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, या टीचर को ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि वो कैसे स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चों को अपने साथ पढ़ा सके, विद नॉर्मल बच्चों के साथ कैसे एक साथ पढ़ा सके, उनको ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है। तो ये एक पेडागोजिकल बैरियर है कि टीचर के पास कोई इफेक्टिव मेथड नहीं है, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है कि वो बच्चे को कैसे पढ़ाए, जो स्पेशल एजुकेशन नीड वाला बच्चा है, या उन दोनों को एक साथ बिठा के कैसे पढ़ाए, कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन के वो मेथड, कौन से मेथड को यूज करे, कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करे। तो इस तरीके से टीचर के पास इफेक्टिव ट्रेनिंग ही नहीं है, और उसे मतलब कि कैसे लर्निंग स्टाइल्स जो अलग अलग हैं उनको कैसे वो अकोमोडेट करे एक क्लास के रूम के अंदर। तो इसलिए ये होते हैं पेडागोजिकल बिहेवियर कि टीचर को अपने मेथड्स, अपनी स्ट्रेटेजीज को कैसे यूज करें कि स्पेशल एजुकेशन नीड वाला बच्चा और नॉर्मल बच्चा दोनों को एक क्लासरूम में एक साथ बिठा के वो पढ़ा सके, अपने जो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो अच्छे तरीके से हो सके, और एक बच्चा जो है उसकी भी एक बेटर एंड इफेक्टिव लर्निंग हो सके। तो ये 3 तरीके के बैरियर से रुकावटें जो इंक्लूसिव एजुकेशन में आती हैं। पहली हमने पढ़ी सिस्टमैटिक बैरियर जो खुद एजुकेशन सिस्टम की वजह से बने हैं। सेकेंड हमने पढ़ा सोसाइटल बैरियर जो सोसाइटी की वजह से बने हैं। एंड थर्ड इज पेडागोजिकल बैरियर, दैट इज कि भाई जो पेडागोजी के अंदर बैरियर बनते हैं, यानी टीचर को मेथड्स और स्ट्रेटेजीज इफेक्टिव इतनी नहीं पता है। तो ये थे 3 तरीके के बैरियर्स। अब हम पढ़ेंगे फैसिलिटेटर्स के बारे में, कौन सी चीजें जो है इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने में हेल्प करती हैं। इनको भी हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है हमारा बिल्डिंग लेवल इंक्लूजन फैसिलिटेटर, सेकेंड इज स्टूडेंट स्पेसिफिक इंक्लूजन फैसिलिटेटर, एंड थर्ड इज कंटेंट स्पेसिफिक इंक्लूजन फैसिलिटेटर। इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला आता है बिल्डिंग लेवल इंक्लूजन फैसिलिटेटर। नाम से पता चल रहा है बिल्डिंग में हम चेंज करेंगे कुछ। पहला तो ये हो गया कि बिल्डिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, थोड़ा सा चेंज कर दे कि भाई वो बच्चे के लिए हेल्पफुल हो सके। एंड सेकंड हम करेंगे टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो टीचर का। हमने पढ़ा था कि सिस्टमैटिक बैरियर क्या क्या थे, तो उसके लिए हमने बिल्डिंग लेवल इंक्लूजन फैसिलिटेटर को बनाया कि भाई हम टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, बिल्डिंग के अंदर मॉडिफिकेशंस करेंगे, क्लासरूम के अंदर मॉडिफिकेशंस करेंगे, ताकि जो है बच्चे की इफेक्टिव लर्निंग हो सके, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट हो सके। तो अब इसके अंदर हमें पढ़ना है कि कब हम इसको यूज कर सकते हैं और कब हम इसको यूज नहीं करेंगे, इस वाले इंक्लूजन फैसिलिटेटर को। तो व्हेन टू यूज, कब यूज करेंगे, जब बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, स्टाफ थोड़ा कम हो, तो हम इसको यूज करते हैं ताकि टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके, इसको हम तब यूज करते हैं। और कब यूज नहीं करते हैं, हम इसको तब यूज नहीं करते हैं जब छोटा मतलब छोटी बिल्डिंग है, आई मीन की कम बच्चे हैं, कम स्टाफ है, तो वो आप, या फिर सॉरी, कम बच्चे हैं और ज्यादा स्टाफ है, कम बच्चे हैं और ज्यादा स्टाफ है, तो वो स्टाफ आपस में मिलके कोलैबोरेशन से अपना अच्छे से पढ़ा लेगा उन बच्चों को। लेकिन जहाँ पे बच्चे ज्यादा हैं और स्टाफ कम है, तो उसके लिए जो हम बिल्डिंग लेवल फैसिलिटेटर प्रोवाइड करते हैं कि भाई टीचर्स को हेल्प मिले, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि जो है वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। नेक्स्ट हमारा फैसिलिटेटर आता है स्टूडेंट स्पेसिफिक इंक्लूजन फैसिलिटेटर। नाम में पता चल रहा है हमको, हम स्टूडेंट को फैसिलिटेटर प्रोवाइड करेंगे वो बच्चे जिनकी मतलब कि बहुत ज्यादा अलग तरीके की नीड्स है, जिनको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव इमोशनल एंड बिहेवियरल सपोर्ट चाहिए, उनके लिए हम अलग से कोई टीचर या फैसिलिटेटर, स्पेशल एजुकेटर प्रोवाइड करते हैं ताकि एक क्लासरूम के अंदर वो बच्चा अच्छे से पढ़ सके। जैसे एक टीचर पढ़ा रही है, क्लास में 50 बच्चे हैं, उनमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है किसी और टीचर के असिस्टेंस की भी, तो हम स्टूडेंट स्पेसिफिक इंक्लूजन फैसिलिटेटर प्रोवाइड करते हैं। जब उन बच्चों को, जैसे कि जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक और टीचर उनको चाहिए असिस्ट करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको
बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उन बच्चों के लिए हम इसको यूज करते हैं, स्टूडेंट स्पेसिफिक फैसिलिटेटर को। और कब यूज नहीं करते हैं? जब बच्चे ठीक है, नॉर्मल है, सब पढ़ रहे हैं एक टीचर से, तो ठीक है, फाइन। लेकिन या फिर कोई बच्चा जिनकी अलग अलग नीड्स हो सकती है, तो उनके लिए भी हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ये इसके अंदर क्या होता है, सभी बच्चों की एक जैसी नीड होनी चाहिए, ताकि एक टीचर को हम प्रोवाइड कर सके कि भाई इन बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है, भाई किसी का भाई आईक्यू बहुत ज्यादा लो है, बहुत ज्यादा मेंटली रिटार्डेड है, या फिर उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, ऑटिज्म से वो बीमारी है उसको, तो उसको बहुत ज्यादा जरूरत है किसी और फैसिलिटेटर की अलोंग विद द टीचर, तो हम उसको वो स्टूडेंट स्पेसिफिक फैसिलिटेटर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा कंटेंट स्पेसिफिक इंक्लूजन फैसिलिटेटर। कंटेंट स्पेसिफिक में क्या होता है, हम कंटेंट के अंदर चेंज करेंगे। अब अभी तक ये एलिमेंट्री स्कूल में हो रहा था, छोटे बच्चे थे, सबको एक साथ प्रोवाइड की जा रही थी एजुकेशन, लेकिन जैसे वो सेकेंडरी स्टेजेस में आएगा, बड़ी क्लासेस में आएगा, तो अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस होंगी उसकी, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक अब कंटेंट के अंदर चेंज करेंगे हम। जो बच्चे स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले हैं, उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम सब्जेक्ट या करिकुलम उनके सिलेबस के अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो कंटेंट स्पेसिफिक के अंदर हम सेकेंडरी स्टेजेस के अंदर यूज करते हैं। और कब यूज नहीं करते हैं? जब एलिमेंट्री स्कूल में बच्चा होता है। एलिमेंट्री स्कूल में क्या होगा कि भाई सबके लिए जनरल एजुकेशन है, तो सब जनरल एजुकेशन से मतलब है हिंदी, इंग्लिश, मैथ सबके लिए सेम ही होता है 5th क्लास तक। उसके बाद जैसे जैसे सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे, तब हम कंटेंट स्पेसिफिक इंक्लूजन फैसिलिटेटर का यूज करेंगे, ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए। उनकी नीड्स को और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम उसका करिकुलम और सिलेबस को डिजाइन करेंगे। तो ये थे 3 तरीके के फैसिलिटेटर्स, बिल्डिंग लेवल, स्टूडेंट स्पेसिफिक एंड कंटेंट स्पेसिफिक। हमने इस वीडियो में पढ़ा बैरियर्स के बारे में, उनको भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया हमने, एंड फैसिलिटेटर्स उनको भी हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया। बैरियर्स को हमने किया सिस्टमैटिक बैरियर, सोसाइटल बैरियर एंड पेडागोजिकल बैरियर। इंक्लूजन को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया। फैसिलिटेटर को, इंक्लूजन फैसिलिटेटर को बिल्डिंग लेवल, स्टूडेंट स्पेसिफिक एंड कंटेंट स्पेसिफिक। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।